जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पर्पज से, जिसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में दिखाया। मेसोपोटामिया, जो 11th क्लास में ये पढ़ना है। मेसोपोटामिया के विषय में हम जाने मेसोपोटामिया शब्द का क्या है। मेसोपोटामिया जो है वो मेसो प्लस पोटामस जो यूनान भाषा है, मेसो और पोटामस से मिलकर के बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटामस का अर्थ होता है नदी। मध्य नदी यानी ये नदी फरात और दलजा नदी के मध्य स्थित जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा सा क्षेत्र, जिसको कहा गया मेसोपोटामिया क्षेत्र। ये मेसोपोटामिया शब्द था। हम यहाँ पे देखते हैं कि मेसोपोटामिया जो है वो इराक गणराज्य का हिस्सा है, जो वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। और यहाँ की जो शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी, कहा था पूरे विश्व में मेसोपोटामिया क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र था जहां से शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ के जो शासक थे, गिलगेमिस था, जो उरुक नगर का शासक था। गिलगेमिस जो था वो कहाँ का शासक था? उरुक नगर का शासक था। और असीरियाई शासक जो था असूर बनीपाल था, जो असीरियाई शासक था। और इन्होंने क्या किया था? तो फर्स्ट पुस्तकालय स्थापित किया था मेसोपोटामिया में। अब हम आते हैं, देखते हैं इसका ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत क्या था मेसोपोटामिया का। तो मूर्तियां, कब्र, आभूषण, मुद्राएं और दस्तावेज, यानी मूर्तियां, कब्र, आभूषण, मुद्राएं और दस्तावेज से हमें मेसोपोटामिया के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं यहाँ की भाषा क्या है। यहाँ की भाषा जो है सबसे पहले बोला जाता था सुमेरियन भाषा। कौन सा भाषा बोला जाता था? सुमेरियन भाषा। उसके बाद जो है अक्कादी भाषा बोला गया और इसके बाद अरामाइक भाषा बोला गया। तो अभी भी बहुत सारे क्षेत्र जो है मेसोपोटामिया का जहाँ पे अरामाइक बोला जाता है। हम देखते हैं मेसोपोटामिया का ये दक्षिणी भाग जो सुमेर क्षेत्र कहा जाता था और बाद में इसी को बेबीलोनिया क्षेत्र कहा गया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेबीलोनिया सभ्यता के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट है। हम लोग देखते हैं ये इस नगर का जो विकास हुआ था यहाँ पे वो 3000 ईसा पूर्व में हुआ था, जो उरुक उर मारी जो प्रसिद्ध नगर था, यानी उरुक उर और मारी यहाँ के क्या था? प्रसिद्ध नगर था। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा, तो इस तरह से हमको ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ के मुख्य प्रसिद्ध 3 नगर था, उरुक उर और मारी। उरुक उर मारी यहाँ के प्रसिद्ध 3 नगर थे। यहाँ के सबसे बड़ा क्षेत्र जो स्टेपी क्षेत्र था वो घास का मैदान था, जहां पे मेसोपोटामिया लोगों को कृषि, पशुपालन और आजीविका के बेहतर साधन वहां पे उपलब्ध थे। हम यहाँ देखते हैं खनिज की आपूर्ति। वहां खनिज संसाधन बेहतर नहीं था। मेसोपोटामिया में भोजन के लिए बहुत बड़ा सा क्षेत्र था जो स्टेपी क्षेत्र था। वहां पे खाद्य संसाधन की कमी नहीं थी, कृषि संसाधन बहुत बेहतर था वहां का। लेकिन खनिज की आपूर्ति जो है वो तुर्की, इराक और खाड़ी देशों से वहां खनिज मंगवाया जाता था और खनिज संसाधन उसके पास नहीं था। उस क्षेत्र में, मेसोपोटामिया क्षेत्र में, तुर्की, इराक और खाड़ी देशों से खनिज मंगवाया जाता था। इस तरह से आज हम देखते हैं मेसोपोटामिया क्षेत्र में। मेसोपोटामिया क्षेत्र जो है ये बहुत बड़ा, ये जनरल कंपटीशन क्षेत्र में है। इससे पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। बीपीएससी एग्जामिनेशन में, जो टीचर का बीपीएससी एग्जामिनेशन है, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो है कि आने वाला बहुत सारा एग्जामिनेशन है जिसमें इससे क्वेश्चन आएगा। और 11th क्लास के लिए भी बिल्कुल अच्छा से वीडियो है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि पूछा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेसोपोटामिया पढ़ने के लिए। और हमारे दोस्तों जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट सेक्शन में ये सजेस्ट कीजिएगा कि आपका क्या डिमांड है और कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।